नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एयरलाइंस की आज की दिन भर की कुछ ज़रूरी और बेहद काम की खबरों में। आज की खबरों में हम फिर से आप सभी लोगों के लिए दुनिया भर से जुड़ी हुई कुछ बेहद और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर वीडियो उन लोगों के लिए बेहद काम की रहने वाली है जो भी दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं। इसके साथ साथ यदि आप एविएशन की न्यूज़ से भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर फिर से कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर आ रही है। आ रही जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस का सेकंड हिट अब एविएशन सेक्टर के ऊपर लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आ रही खबर के अनुसार जैसे जैसे अब दुनिया के सभी देशों में कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसके अनुसार ये खबर सामने आ रही है कि जिन देशों में पहले से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट हो रही है वो देश भी अब अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करने के बारे में विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में खुद नए कोरोना वायरस का खतरा देखा गया है, यानी कि कोरोना वायरस का जो नया म्यूटेंट है वो पाया गया है। इसके बाद अब ये डर है कि भारत से दूसरे देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर सकते हैं, जैसे कि इस समय साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों के साथ हुआ है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील से दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद की हुई है और अभी तक बहुत सारे देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू ही नहीं की है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर डोमेस्टिक उड़ानों से आ रही है। आपको बता दें कि डोमेस्टिक उड़ानों में भी अब धीरे धीरे पैसेंजर्स की संख्या कम देखने को मिल रही है। लगातार पिछले 2 हफ्ते से फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में गिरावट देखी गई है। इस सप्ताह भारत में 2288 उड़ानें ही ऑपरेट हुई हैं और वहीं पिछले सप्ताह ये नंबर 2294 था। अगली खबर यहाँ पर दोस्तों एयर इंडिया से आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार एयर इंडिया को बेचने के लिए अब फाइनेंशियल बिड इनवाइट करने की तैयारी कर रही है। फाइनेंशियल बिड को सबमिट करने के लिए 90 डेज का समय दिया जाएगा, जिसमें कि जो भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं वे सभी अपने फाइनेंशियल बिड एयर इंडिया को सबमिट करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया में बोली लगाने के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट का नाम इस समय चर्चा में है, लेकिन कई सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि एयर इंडिया के लिए और भी कई दूसरे दावेदार लाइन में हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। यहाँ पर भारत सरकार को पूरी उम्मीद है कि साल 2021 में वो एयर इंडिया को किसी भी तरीके से प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच देगी। अगली खबर जो आ रही है वो गो एयर से आ रही है। गो एयर जो कि भारत की एक बजट करियर एयरलाइंस कंपनी है और अभी तक ये एयरलाइंस कंपनी केवल वाडिया फैमिली के द्वारा ही ऑपरेट की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर गो एयर अपना आईपीओ निकालने जा रही है और इस आईपीओ का काम अप्रैल महीने यानी कि अप्रैल महीने में पूरे होने की उम्मीद है। ये एयरलाइंस कंपनी साल 2005 में शुरू हुई थी, जो कि अभी तक 10 इंटरनेशनल रूट्स पर और 39 डोमेस्टिक रूट्स पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करती है। आपको बता दें कि गो एयर यहाँ पर पब्लिक एयरलाइंस कंपनी बनने की काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना वायरस आने के कारण इस एयरलाइंस कंपनी ने अपने प्लान को थोड़ा आगे के लिए शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अब साल 2021 में एयरलाइंस कंपनी अवश्य ही अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली खबर यहाँ पर जो आ रही है वो स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइन से आ रही है। आपको बता दें कि भारत की दोनों बजट एयरलाइंस कंपनी 28 मार्च से होली को लेकर नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। इन नई उड़ानों में देश के ऐसे छोटे छोटे शहरों से उड़ानों को चालू किया जाएगा जहाँ से अभी तक फ्लाइटें ऑपरेट नहीं हो पा रही थी। इसके तहत तकरीबन 50 नई फ्लाइटों को चालू किया जाएगा। इसमें कई ऐसे उड़ानें होंगी जो कि भारत सरकार के द्वारा उड़ान सेवा के तहत उन फ्लाइटों को चालू किया जाएगा और इससे इंडिगो और स्पाइस जेट को टैक्स में फ़ायदा भी पहुंचेगा, क्योंकि यदि कोई एयरलाइंस कंपनी उड़ान सेवा के तहत अपनी फ़्लाइटों को चालू करती है तो उसको राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो आ रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए विमान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले साल भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद के लिए 2 नए विमान खरीदे थे, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस विमान का इस्तेमाल करके दूसरे देशों में ट्रैवलिंग करने के लिए किया। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जिस विमान से ट्रैवल करने वाले हैं, ये विमान भारत सरकार ने अमेरिका से मंगाया है। इस विमान में कई सारी खूबियां हैं, जैसे कि ये विमान हवा में ही दूसरे विमान को मार सकता है। इसके अलावा इस विमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अलग से कैबिन और तमाम तरीके की सुविधा
सुविधाएं रहने वाली है। ये सुविधाएं ऐसे ही होंगी जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान में होती है। कुछ उसी तरीके की सुविधाएं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विमान में भी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो आ रही है उसके अनुसार 7,890 भारतीय अभी भी दुनिया के दूसरे देशों के जेलों में बंद हैं। इसकी जानकारी खुद बीते कल भारत सरकार ने लोकसभा में बताई है कि इतने सारे भारतीय हैं जो कि दुनिया के दूसरे देशों के जेलों में बंद हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा लोग गल्फ देशों में बंद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1570 लोग सऊदी अरेबिया की जेलों में बंद हैं। इसके अलावा 1292 लोग यूएई की जेलों में बंद हैं। आपको बता दें कि इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर इन लोगों से छोटी मोटी गलती हो जाती है, जिसके बाद ये सभी लोग उन देशों की जेलों में बंद हो जाते हैं। यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि गल्फ देश में कई ऐसे कड़े नियम बने हुए हैं जिसमें कि आप अगर छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आप गल्फ देशों में उम्र कैद के लिए उन जेलों में बंद हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो हरदीप सिंह पुरी के हवाले से आ रही है। हरदीप सिंह पुरी जो कि भारत के एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि भारत में कोरोना के इस मुश्किल समय में एविएशन सेक्टर को काफ़ी सही तरीके से मैनेज किया गया है। जो लोग भी दूसरे देशों में फंसे हुए हैं उनको मदद पहुँचाई गई है। साथ ही साथ भारत में जो लोग फंसे हुए थे उनको भी दूसरे देशों में सही समय पर पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि वंदे भारत मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने केवल कुछ 1,50,000 लोगों को ही दूसरे देशों से भारत में लाने के लिए शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे ये मिशन इतना बड़ा होता गया कि अब तक 70 लाख लोगों को इस मिशन से फ़ायदा पहुंचाया जा चुका है और ये मिशन अभी भी आगे लोगों की सेवा कर रहा है। उन्होंने बताया कि वंदे भारत मिशन के अब तक 9 मिशन पूरे किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट से आ रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर्स को 1,30,00,000 सोने के साथ पकड़ा गया है। आपको बता दें कि भारत में रेगुलर बेसिस पर ये देखा जा रहा है कि लोग गैर कानूनी तरीके से सोना लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भारत में सोना काफ़ी महंगा मिलता है और वहीं गल्फ देशों में यही सोना काफ़ी सस्ता मिलता है। इस कारण से बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए और ज़्यादा फायदे के चक्कर में गल्फ देशों से बड़ी मात्रा में सोना खरीद कर लाते हैं, लेकिन उन लोगों को एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया जाता है। यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि भारत में आप केवल 50,000 तक का ही सोना ला सकते हैं यदि आप पुरुष हैं तो, और 1 लाख रुपए तक का सोना ला सकती हैं यदि आप महिला हैं तो। दोस्तों ये थी आज की दिन भर की कुछ ज़रूरी और बहुत ही काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।